प्रशंसा हो स्तुति की पिता पुत्र आत्मा के पराक्रम महिमा ईश्वर त्रिएक की हो सदा। महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को भला चंगा सुरक्षित रखते हुए आपके पवित्र भवन में आने के लिए सुंदर मौका दिए। हम लोग के साथ है, अगुवाई कीजिए और आज का वचन बताया जाएगा, उस पर तेरी आशीष हो। प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। হ্যাপি সাবাত। আপনাদের সকলকে আজ এই সভায় স্বাগত জানাই। আজকের এই শুভ সভা শুরু করার আগে একটা গান গেয়ে শুরু করব। গান নাম্বার হচ্ছে 58। খোলা হয়ে গেলে সবাই দাঁড়াবেন। सब कुछ त्यागो पर बाइबल न छोड़ो, उसके सब शिक्षा पर दे अपना ध्यान। निश्चय को उसके दिन से जगाता, उसमें है जीवन आनंद का बयान। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल शिक्षक भी है। बाइबल न छोड़ो, वो धन का निदान है, जिसमें है वाणी पापों से उद्धार। हे मेरे मन उसको सपना तू कर ले, उसके सब गुण है अथाह और अपार। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। भक्तों के लिए है बाइबल एक दीपक, उससे जवान पाप से रोक जाते हैं। जीवन जब भ्रष्ट हुआ तब देती आशा, बूढ़ों के लिए ये आधार और सहाय। बाइबल न छोड़ो, बाइबल न छोड़ो, बाइबल उजाला शिक्षक भी है। আসুন প্রার্থনা করি। হে প্রভু পিতা পরমেশ্বর, স্বর্গীয় পিতা, তোমায় শত শত কোটি ধন্যবাদ প্রভু। সারা সপ্তাহ আমাদের সুস্থ রেখেছো, ভালো রেখেছো এবং আজকের দিন দেখার সুযোগ দিয়েছো। আজকে যারা তোমার এই পবিত্র মন্দিরে এসেছেন তাদের তুমি আশীষ দিও প্রভু, এবং যারা আসতে পারেননি তাদেরকেও তুমি আশীষ দিও।
আর কি চাইব প্রভু তুমি সবই জানো। ছোট্ট প্রার্থনা যীশু খ্রিস্টের নামে চাইলাম, স্বর্গের শোনো এবং গ্রহণ করো। আমিন। सबको गुड मॉर्निंग और ईश्वर सहाय, हैप्पी साबत। सबको वचन बोलने से पहले सूचना देनी है। आज महिला दिवस था, लेकिन हो सकता है किस कारण से नहीं हो सक रहा है, तो आने वाला हफ्ता महिलाओं का ये दिवस कहेंगे। साबत स्कूल और उपदेश सभा होगी और जितने महिलाएं हैं सबको तैयार होना है। और यहाँ दूसरी है कि ये शोक समाचार, और मैं कुछ देर पहले ये शोक समाचार सुना। और ये नीलिमा के परिवार में, और नीलिमा के माँ दुनिया से चल बसी, तो उनके परिवार वाले सब नहीं हैं आज। हम उन शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि उनको परिवार रिश्तेदारों को उनको सहानुभूति मिले, ढाढ़स मिले। तो इस वक्त हम लोग सब खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। खड़े हो। अगर किसी परिवार में अगर बीमार हैं उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सबका नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम समूह के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। और किसके लिए? मिसेस एक्का के लिए प्रार्थना करें। और हमारे बहुत से ऐसे हैं जो कि बीमार हैं, उनके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने इस पवित्र दिन में आपके भवन में इकट्ठे होने के सुंदर मौका दिए। और इस वक्त विशेष प्रार्थना करते हैं कि नीलिमा परिवार के लिए, जो शोकित परिवार हैं, वे अपने प्रियों को खो दी। पिता, आप उनके साथ हुए, उनके परिवार के साथ हुए, और जितने उनके रिश्तेदार हैं जो शोकित हैं, उनको सांत्वना प्रदान दीजिए। और यहाँ से जितने कोई गए हैं उनके साथ हो, और जितने वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं उनके साथ हो, और उनकी भी सहानुभूति लीजिए, और उनको इस दुखित घड़ी में उनको सांत्वना दीजिए। इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं कि बीमार दुख तकलीफ में हैं उनके लिए भी, खास करके विशेष सिख एकता के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जो शारीरिक जो तकलीफ़ है आप ही जानते हैं। और साथ में जितने कोई अस्पताल में हैं और जो बीमार पड़े हुए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और अगर किसी परिवार में, घर में जो दुख तकलीफ़ में हैं और ख़ास करके बीमार हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हम सबों के साथ अगुवाई कीजिए और इस दुख घड़ी में हम सबों को सांत्वना दीजिए और सबको शांति खातिर दीजिए। प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। धन्यवाद। बैठ जाइए। इस गर्मी के मौसम में समय बहुत कम मैं लूँगा। आप लोग कुछ क्षण तक इन वचनों पर ध्यान दीजिए। शुरू में हम लोग गीत गाए कि क्या गीत गाए? सब कुछ त्याग तुम त्यागो पर बाइबल ना छोड़ो। बाइबल हम मसीहों के लिए एक अच्छे आधार है। इसके हम पढ़ते हैं इसको, और बाइबल के वचनों के अनुसार हम चलने के लिए कोशिश करते हैं। और हमें कोशिश करना है, और केवल हम मसीहों के लिए नहीं
लेकिन समस्त संसार के लोगों के लिए। ये ना सोचे कि केवल बाइबल केवल मसीहों के लिए है। आज हम देखते हैं बाइबल हर जगह, और सबसे अधिक संख्या में बाइबल के जो उनको छापी गई है, और हर जगह हम देखते हैं बाइबल। तो यहाँ देखें कि आज का जो शीर्षक है, और आज्ञा पालन के द्वारा हमें शांति मिलेगी। आज्ञा पालन करने के द्वारा। यहाँ दाऊद यह लिखते हैं भजन संहिता 119 उसका 165 में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को शांति होती है और उसको कुछ ठोकर नहीं लगती। तो यहाँ देखते हैं कि दाऊद लिखते हैं कि परमेश्वर के व्यवस्था में, परमेश्वर के वचन में हमें शांति मिलती है। यहाँ हम जब पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं और इसमें जो परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो हुक्म है, उसको मानने के लिए हम लोग को ज़रूरी है। हम जैसे पहला सामुएल 15 उसका 22 में हम लोग पाएंगे वो घटना जब साउल को जो अमेलेकियों के छावनी में जा कर के सबसे उसको नष्ट करने के लिए, और साउल क्या कहते हैं कि वो अच्छे अच्छे भेड़ बकरियों को, गाय जितने अच्छे हैं उनको बलिदान चढ़ाने के लिए उन लोग छोड़ देते हैं। लेकिन पहला सामुएल 15:22 में यहाँ कहता है कि बलि चढ़ाने से उत्तम जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। यहाँ संक्षेप में कह दिया। और यहाँ हम देखें कि परमेश्वर की जो आज्ञा है, जो व्यवस्था में दी गई है, उसको हम लोग को मानना है। क्या हमें परमेश्वर का आदेश मानना है? क्या सवाल है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे नियम हैं, कानून हैं हमारे देश में, हमारे समाज में, लेकिन हम उन नियमों का हम पालन नहीं करते हैं, उल्लंघन करते हैं। हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए बनाई गई है। जैसे हम पाएंगे जैसे जो वाहन चलाते हैं, चाहे जो स्कूटी हो या बाइक हो, उनको क्या लगाना है? हेलमेट लगाना है। और बहुत ऐसे हैं कि सोचते हैं कि हेलमेट लगाना बेकार है, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन क्या होता है, वो दुर्घटना होने से हम बच सकते हैं हेलमेट लगाने से। फिर सीट बेल्ट हुआ, इसके सहारा हम क्या कहते हैं, ये है नियम है, ये है नियम दिया गया है, उसका हम सभी को पालन करना है। और उसी प्रकार परमेश्वर की जो आज्ञा है उसका पालन करना है। हम जब से उत्पत्ति के किताब में हम पढ़ते हैं कि नूह के समय में भी, नूह के समय जब जलप्रलय से पहले परमेश्वर ने नूह को जहाज़ बनाने की आज्ञा दी, और नूह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वो क्या पालन किया। अगर नूह परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता? हम नहीं जानते आगे क्या होता, परमेश्वर का क्या उपाय रहता उस समय, हम नहीं कर सकते हैं। हमारा सोच बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन परमेश्वर लेकिन नूह परमेश्वर के आज्ञा का पालन किया, और उन्होंने क्या बनाया? जहाज़ बनाया, ताकि नूह औरों को बचाए। लेकिन सिर्फ केवल 8 व्यक्ति बचाए गए, और नूह के ज़माने में ऐसा हुआ, तो आज के ज़माने में भी वही होगा। बहुत कैसे हैं कि परमेश्वर के वचन, उसके व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे, उसको अनसुनी करेंगे और उस पर विश्वास नहीं करेंगे, और क्या करेंगे? अपने नियम, अपने मन चाहे अनुसार जीवन बिताएंगे। आज भी हम वही चीज़ हम कर रहे हैं। और यहाँ हम देखें कि परमेश्वर के व्यवस्था में
हम क्या करेंगे, परमेश्वर के साथ हम मेल कर सकते हैं। मेल मिलाप, परमेश्वर के साथ हम उनके साथ संबंध बनाए रखते हैं। और जब हम संबंध बनाए रखेंगे तो हमें शांति मिलती है। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं और उसके साथ संबंध रखते हैं तो हमें क्या रहे, हमें शांति मिलती है। आज्ञा पालन एक नम्रता का चिन्ह है। आज्ञा पालन एक नम्रता का चिन्ह है। परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट हम सबों को ये नम्रता के विधि हम लोग को सिखाए ताकि हम उसकी आज्ञा का हम पालन करें। आज्ञा पालन हमें स्वर्ग राज्य के निवासी होने के लिए तैयार करता है। आज्ञा पालन हम सब जितने भी उनके वचन पर विश्वास करते हैं, उनके व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, वे स्वर्गीय राज के निवासी होने के लिए तैयारी होंगे। व्यवस्था एक आईना के समान है। जो नियम दिए गए हैं एक आईना के समान है। इसको हम लोग बहुत बार सुने हैं, आईना के समान है। जब हम आईना के समान सामने खड़े होते हैं तो हमारे शरीर के, हमारे चेहरे में जो दाग है, धब्बा है, उसको हम देखते हैं, अपने आप को सिंगारते हैं, अपने आप को अच्छे बनाते हैं। तब यहाँ क्या होता है कि हम उस व्यवस्था एक आईना के समान है जो हमारे गलतियों को महसूस करने के लिए क्या होता है, हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं। और हम सत्यता के सुंदर को देखते हैं। जब हम आईना के सामने अपने आप को साफ कर लिए तो हम क्या करें, सत्यता के सुंदर को देखते हैं, हमारे दिल में क्या सच्चाई है। लेकिन जब हम ये व्यवस्था जो एक आईना के समान है, और अगर हम अपने आप में अपने आप को साफ नहीं करते हैं आत्मिक तौर से, तब उतना ही हम झूठ के कुरूप को देखते हैं। झूठ को, जो हमारे ज़िंदगी में जितने भी बुराइयां हैं, उस को हम एक कुरूप द्वारा, एक भद्दा के रूप में हम देखते हैं। आज एक मसीह होकर के हम व्यवस्था जो आईना है उसके सामने हम खड़ा हों और जो कुरूप चीज़ है उसको हम हटा दें, ताकि हमारी सुंदरता परमेश्वर के सामने में एक पवित्रता के रूप में होए। यहाँ जितना अधिक हम आज्ञा के अनुसार चलते हैं उतना ही हम ईश्वर भक्त बनते हैं। ईश्वर भक्त उसके सच्चाई पर चलने वाले, उसके आज्ञा का पालन करने के लिए हम बनते हैं। जब हम परमेश्वर के जो नैतिक व्यवस्था को हम देखते हैं, ये नैतिक व्यवस्था जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई है वह परमेश्वर के चरित्र हैं। परमेश्वर के चरित्र हैं। जब परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करते हैं तो हमारा चरित्र परमेश्वर के जैसे चरित्र हो जाएंगे और हमारे अंदर उसकी समानता हो जाएगी, हमारे दिल में उसकी समानता हो जाएगी। वचन का प्रेम हमारी शारीरिक अभिलाषा या उसके उनके जब परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते हैं तो हमारा जो त्राण, हमारा आनंद जीवन, जो आशा है और जो हम शारीरिक तौर से जो अभिलाषाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अपने जीवन से हम मिटा देते हैं। जब हम उसकी इच्छाओं से के द्वारा हम उसके अभिलाषा के अनुसार अगर हम नहीं चलेंगे तो
हम उसकी इच्छाओं को हम क्या कहते हैं दूर कर देंगे। हमें ये आज्ञा हमें परीक्षाओं से बचाता है। बहुत से परीक्षाएं आ रही हैं हमारे जीवन में, तो व्यवस्था हमें क्या कहते हैं परीक्षाओं से हमें बचाता है, हमें ठोकर या गलतियों से बचाता है। कभी कभी हम लोग ठोकर खा जाते हैं। ठोकर खाने ये नहीं है जैसे हम लोग चलते हैं और पत्थर में ये कहीं रखे, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में हम लोग बहुत बार क्या होते हैं दूसरे के बहकावा में और बहुत से चीज़ लालच है उसके द्वारा हम अपने आप को मसीह के रास्ते से हम लोग क्या होता है भटक जाते हैं। हमें क्या होता है कि हम ठोकर खाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करें तो जो हम रास्ते में और हमारे जीवन में जो तकलीफियाँ हैं या ठोकर हैं उससे हम लोग बच सकते हैं। हमें कुशलता और आत्मिक स्थिरता के चेतना देती है। ये पवित्र शास्त्र जो व्यवस्था है हमें ये आत्मिक स्थिरता की चेतना देता है। आज हम एक मसीह जीवन जी रहे हैं और ये मसीह चेतना उसकी इच्छा हमारे जीवन में रहे ताकि हम ठोकर ना खाए। जो व्यवस्था का पालन करते हैं उन्हें पाप आकर्षित नहीं करेंगे। जो व्यवस्था का पालन करेंगे उसे पाप आकर्षित नहीं करेंगे। दुनिया में बहुत किस्म का पाप है और पाप हम कहेंगे कि जैसे लोभ, लालच और बहुत से धन दौलत आकर्षित करने वाला चीज़ है जो मसीह के ध्यान से हम लोग को भटका देते हैं। तो यहाँ कहता है व्यवस्था जो कहता है कि वो पालन करने से हमें पाप से आकर्षित नहीं कर पाते हैं और हमें परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करने से सुरक्षा और शांति मिलती है। नियम है जैसे हम कहेंगे, मैं कह शुरू में कहा कि जैसे कि बहुत से नियम है जो यातायात जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए और साथ में हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य का पालन, जो स्वास्थ्य का पालन जब हम करते हैं और नियमानुसार हम जो डॉक्टर हुआ अस्पताल में जाते हैं तो हम लोग को वो कहते हैं कि ये नहीं खाना है, वो करना है, एक नहीं करना है और बहुत से नियम का पालन हम लोग को कहता है। तो यहाँ कहता है कि जब हम ये व्यवस्था का पालन करते हैं तो हमें आत्मिक सुरक्षा और शांति मिलती है। इस दुनिया में हम रहते हैं, बहुत से ऐसे गड़बड़ियाँ हैं और दुख तकलीफ़ हैं, लेकिन हमें विश्वास करना है कि हम सुरक्षित हैं और हमें शांति मिलती है। हम सबों का जीवन लंबा होगा अगर हम व्यवस्था का पालन करेंगे। हम सबों का जीवन लंबा होगा, बहुत दिन तक हम जिएंगे, रहेंगे। यहाँ पर बहुत से ऐसे नियम जब का पालन किया गया, आज भी नियम का पालन कर रहे हैं ताकि लोग अपने शरीर को सुरक्षित रखे हैं। लेकिन हम एक आत्मिक मसीह हैं और हम लोग को जो शास्त्र बाइबल शास्त्र हमें दिए गए है, जो व्यवस्था दी गई उसका पालन करना है। आज्ञा पालन के द्वारा हमारा जीवन लंबा होगा और यहाँ जैसे हम पाएंगे कि यहाँ पर जैसे आज्ञा पालन आता है और हमें मन की शांति मिलती है, मन में हम खुशी रहेंगे। अगर हम उसकी आज्ञा व्यवस्था का पालन करेंगे तो हमारा मन में कोई अशांति नहीं रहेगी, हम खुशी रहेंगे, शांति से रहेंगे। यूहन्ना 8 उसका 51 में हमें पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन के अनुसार चलेगा तो वह
अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। ये है दूसरी मृत्यु है। हम सबों को पहले मृत्यु मरना है, लेकिन ये दूसरी मृत्यु जो हम लोग पर नहीं होगी, जो उसका जो व्यवस्था का पालन करते हैं। यहाँ व्यवस्था पालन करने से मन नहीं घबराता है। हमारा मन, हम सबों का मन पे व्याकुलता नहीं होती है। और परमेश्वर यहाँ वचन में जो हम सबों को केवल उस समय यूहन्ना 14:1-3 में जो प्रतिज्ञा दी गई है, और यूहन्ना 14:1 में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पे विश्वास करते हो, मुझ पर विश्वास करो। क्या आज इस वक्त और सारे ज़िंदगी हम यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं? क्या हमारे मन में कोई व्याकुलता है? क्या उदास है हम? क्या हमारे जीवन में कोई शांति नहीं है? लेकिन आज वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो। हम सबों को परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर का उत्तम रास्ता आज्ञा पालन करने से ये परमेश्वर का जो उत्तम एक रास्ता है जो हमें अनंत जीवन तक पहुंचाता है। आज्ञा पालन करने से डर या भय दूर हो जाता है, हमें शांति और खुशियाँ मिलती है, क्योंकि शांति का राजकुमार हमारे हृदय में, हमारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हैं। आज हम देखते हैं, हम इस दुनिया में जब तक हैं, हमारे सामने बहुत से ऐसे मुसीबतें हैं, दुख तकलीफ हैं, लेकिन हम परमेश्वर की जो व्यवस्था दी गई है, परमेश्वर के जो वचन है, उसके अनुसार हम चले, तभी हमें हमारे जीवन में शांति मिलेगी। परमेश्वर इस छोटे वचन पर आशीष दे। आमीन। अल्लाह का सर को बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर वचन सुनाए। आइए आज की सभा अंत करने से पहले हम लोग गाना गाएंगे, 118 नंबर गाना 118। गाने के लिए खड़े हो जाएंगे। 118। जीवन में, जीवन में हमें रोशन बना, जीवन में हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, हमें रोशन बना, जग में, जग में हमें रोशन बना, जीवन में हमें नेक बना, जीवन में हमें नेक बना, हमें नेक बना, हमें नेक बना, जग में, जग में हमें एक बना, जीवन में हमें पाक बना, जीवन में हमें पाक बना, हमें पाक बना, हमें पाक बना, जग में, जग में हमें पाक बना।
प्रार्थना से पहले सूचना, जितने महिलाएं हैं हाथ मिलाने के बाद से थोड़ी देर तक लोग रुक जाएंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को सुरक्षित रखते हुए इस पवित्र भवन में आपकी उपासना आराधना के लिए यहाँ उपस्थित किए थे। और आपका वचन हम लोग इस वक्त सुने कि आपके व्यवस्था खड़ी है और उसका पालन करना है, ताकि हमें शांति और हमें जो तकलीफ होती है उससे दूर हम हो सकें। इस वक्त प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी मंडली के सदस्य हैं और जहाँ के भी आज के दिन में आपकी सेवा आराधना कर रहे हैं, सबों के साथ हो, सबों को सुरक्षित रखिए, आज का आशीष हम सबों को दिए। और प्रार्थना करते हैं कोई बीमार हैं और दुख तकलीफ में हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। खास करके नीलिमा परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके इष्ट रिश्तेदार और जहाँ के भी हैं शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ में विशेष एक्का के लिए भी प्रार्थना करते हैं के साथ हो। और दूसरे जो बीमार हैं, जो तकलीफ में हैं, उनके साथ भी हम सबों को यहाँ से आशीष से विदा कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर दीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे प्रीति पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हम अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज समात और महिमा से रहे, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्रता की सहभागिता हम सबों के साथ हुए, आमीन।